हेलो। हेलो। तो हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसान भाई बोल रहा हूँ। जी बताइए भाई। अरे मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ यार। जी। क्या हो, गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नाम क्या भाई? अमजद। अमजद भाई, सब खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी क्या वो फरमाइए। ये मुनाजरा वाला मैं बहुत सुन रहा हूँ भाई, क्या? भाई आप जानते होंगे बरेलवी जब पैदा होता है तब से वो खाली एक रट बस वो लगाता है, मुनाजरा कर लो सामने बैठ जाओ, मुनाजरा कर लो सामने बैठ जाओ, मुनाजरा कर लो सामने बैठ जाओ। तो ये पैदाइशी उनकी बीमारी होती है। वो अपनी अम्मा की कोख से जब भाई पैदा होते हैं तो डॉक्टर ऐसा टीका उनके लगा देता है मुनाजरे का कि वो अपनी मौत तक खाली आओ सामने बैठ जाओ, मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ, आओ एक बाप की औलाद हो तो आ जाओ, ओरिजिनल बाप की औलाद हो तो आ जाओ, माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ, रंडी की औलाद ना हो तो आ जाओ। ये एक बीमारी होती है मानसिक। तो ये मतलब बरेलवियों को लगी हुई है। ठीक है। जब मेरे हाँ तो भाई लेकिन इनवाइट करते हैं घर पे, आइए आइए बात कीजिए, आपने चैलेंज किया है नहीं भाई, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आओ ना मेरे घर पे, आओ बैठ के बात करो। नहीं, वो मतलब वीडियो में ये भी तो बोल रहे हैं ना, मतलब क्या एड्रेस सही नहीं दे रहा है, ऐसा वैसा क्या अच्छा एक चीज मतलब। बताइए, जब मैंने एड्रेस अपना बोला, हम्म, जो मैंने बोला वही मैं कह रहा हूँ कि वही एड्रेस है। आप आ जाओ, इसी एड्रेस के सामने लाइव वीडियो आपका भाई हम बना के डाल देंगे, उसमें साथ में हम भी आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि जो अप्पू खान ने 3 बार बोला था, ठीक है, हम्म, पापा मोह शांतिपुरम कॉलोनी, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, हाँ और बैंक ऑफ हाउस का बड़ौदा नंबर में भी। D/88। अगर वो एड्रेस ना हुआ तो वही मुनाजरा खत्म हो जाएगा, है ना भाई? हाँ ये तो है। तो तो आदमी को जब हम 2 साथी भेज रहे हैं तो उनके लोग कह रहे हैं कि हम वहाबी के वहाँ का पानी नहीं पीते, हम नहीं जाएंगे, उस पर्दे नहीं वाली नहीं, आपा चलो को बाहर पानी निकालो, मतलब उसको बाहर अपनी निकालो। पानी वाली तो ठीक है। जैसे आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब 4-5 लोग के साथ खुद ही आ जाओ और यहाँ देखिए पे बात रहो, ये ना, बात करिए। अगर हम चैलेंज करते हम्म, और ये पहले बात तय हो जाती कि हमें आना है हम्म। तो हम बिल्कुल आते। हम अपने नहीं 5 तो आदमी एक के साथ, काम 10 करिए आदमी ना, के साथ हम आराम से आते। सुनिए, एक काम करिए ना, मतलब आ जाओ, सामने आ जाओ, ये फाइनल कर डालो। ये बहुत मतलब अरे सामने कितने तो आना ही है ना मेरे भाई, लेकिन बात असल में ये ना, पीठ पीछे ये मुनाजरा जब से ये पब्लिक में आया है, उससे पहले से बरेलवियों ने अपने माशाल्लाह घर की जो लड़कियां उनको मेरे पीछे छोड़ रखा है। वीडियो कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं, फोन करती हैं, अरे मैं अहले हदीस हूँ, मुझे आपको देखना है, हम आपके फैन हैं, ये है वो है, झूठ बोल बोल के मेरी फोटो लेना चाहती थी। तो मेरे को कुछ शक हुआ, आखिर ये लोग सब लोग इकट्ठा मेरे को कैसे देखना चाहते हैं? भाई 3 साल नहीं से तो काम कर रहा बताऊं हूँ, 3 साल में तो किसी ने मतलब हालांकि देखना लोग चाहते हैं, लेकिन इस इसीलिए मतलब तो भाई सब शिद्दत देखना से कोई चाहते नहीं हैं देखना कि चाहता मतलब था। क्या हो गया। सुन लीजिए पहले मेरी बात, ठीक है? हम्म, शिद्दत से कोई नहीं देखना चाहता था, लेकिन हाँ, अचानक ही सारी लड़कियां, एक लड़कियों कहा जाए, 3-4 लड़कियों के फोन आ रहे हैं, 3-4 लड़कियां मैसेज कर रही हैं, ठीक है। अब वीडियो कॉल हाँ, करती हैं, ऑडियो कॉल करती नहीं है क्योंकि जाती है आवाज टेप हो जाएगी। वीडियो हाँ, वो कॉल तो है। करती हैं और हम अपने आगे वाले कैमरे पे भाई अंगूठा अपना रख देते थे, और पीछे से हम्म, फीमेल, और मार मीठी मीठी बातें, अरे मैं अहले हम्म, हदीस हूँ और भाई आपको देखना है, मैं आपकी बहुत फैन हूँ, ये हूँ, प्लीज एक बार देख लूँ, बहुत दिल कर रहा है। मेरे को कुछ हम्म, डाउट हुआ, आखिर साली ये लड़कियां अचानक, वो भी मतलब भाई, अब आप हैं, हम्म, अब आपके पास अचानक ही मेरे भाई 1 महीने के अंदर 4-4 फीमेल के फोन आ जाएं तो आप क्या हम्म। करोगे? आपको डाउट होगा कि नहीं यार, कुछ तो मेरे भाई दाल में काला है, अब अल्लाह ने अकल दी है ना। हाँ थोड़ा डाउट तो होगा ना भाई। और ये बात जब मेरे पास मेरे भाई मुनाजरे से पहले ऑडियोज आ गई लड़की की, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, अल्लाह का शुक्र, देखिए बात कर रहे हैं कहाँ कौन लोग, लेकिन गलती से ग्रुप में शेयर हो गई बरेलवियों के, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी लोग आराम से रहते हैं। इनका जो हम्म, होता है ग्रुप, उसमें हम्म, हमारे साथी भी ऐड होते हैं, इन लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। हम्म, हम्म, ये लोग सोचते हैं खाली जी, मतलब जो चालाकियां हैं इन्हीं को आती हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये अहले हदीस इनके बाप हैं। तो हमारे दोस्तों ने वो ऑडियोज हमको पहले भेज दी और मैंने पूरी ऑडियो सुनी, मुझे हम्म। पूरा खेल पता चल गया। कोई मुनाजरा वनाजरा मेरे भाई किसी को नहीं करना है, सिर्फ अफ्फू खान कौन है उसको आवाम के सामने लाना है,
नहीं, ये है अफू खान फर्स्ट। मैं एक वीडियो देखा फारूक खान अभी फिर नागपुर पहुंच के जो है एक वीडियो बना है लगभग 1.25 घंटा की जैसी है। उसमें तो बोले यार मैं इतने दिन था वहाँ पे और फिर वो ऐसा चाहते तो 5 लोग के साथ आके सामने तो आए वो मतलब देखिए अब मैं आपको बता दूं 1.5 घंटा ये लीपा पोती मेरे भाई काहे के लिए की गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम लोग आवाम से पैसा तो भाई हम लोग लेते नहीं है, ठीक है ना। हम आवाम से पैसा लेते हैं ना अपनी आवाम को सफाई देते हैं। हम लोग सबूत पेश कर देते हैं, मानना हो तो मानो, ना मानना हो तो जो करना है करो। लेकिन इनके पास सबूत तो है नहीं, इनके पास खाली मेरे भाई सफाई है। तो इन्होंने जो गंदगी की 3 दिन, वो अब उन्होंने अपने घर पहुंच के 1.5 घंटा उसकी सफाई की। और सफाई भी कैसे की, हमने पूरा वीडियो देखा रात को। सिर्फ मेरे भाई गालियों की बौछार, माँ को और पूरे खानदान को सानना, ये सब उसमें हो रहा था। ये सफाई का इनका मेरे भाई अभियान था। और ये साबित करना था कि वो हैजा औरत है, वो सामने नहीं आई। वो चाहता तो ये कर देता, वो चाहता तो वो कर देता। अब मैं कह रहा हूँ, ठीक, मैं कह रहा हूँ अगर वो चाहते मुनाजरा करना, वो मेरे घर पे आ जाते शांतिपुरम कॉलोनी में और लाइव वीडियो बना देते कि अप्पू मैं शांतिपुरम कॉलोनी में खड़ा हुआ हूँ। सुन लो पहले मेरी बात। वो वीडियो में इतना बोल देते कि अप्पू मैं शांतिपुरम कॉलोनी में खड़ा हुआ हूँ, ये देखो शांतिपुरम कॉलोनी का बोर्ड, आप भेज दो अपने 2 तुम आदमी, मैं अपने सारे लोगों के साथ आ रहा हूँ तुम्हारे घर। अगर उस समय मैं अपने 2 साथी को ना भेजता तो तुम कहते अप्पू खान भगोड़ा छुपा है। तुम तो जहाँ आए जलसे में उसी कमरे में बैठे रहे, उसी कमरे से वीडियो बनाते रहे और बार बार कह रहे हो आओ, तुम आओ, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं छुएगा, कुछ नहीं करेगा। इन मक्कारों का भरोसा, जो मक्कार अपनी बात से पलट जाए, सुबह कुछ और कहता है, दिन में कुछ और कहता है, शाम को कुछ और कहता है, रात को कुछ और कहता है, उसको अपनी बात उसको याद नहीं है। उसने खुद अपने वीडियो में कहा था कि हम 17 तारीख को अप्पू खान के घर पे आ रहे हैं उन्वान तय करने, क्यों नहीं आया? आज की वीडियो में देखा हूँ तो बोल अप्पू खान जो है वो बोला है कि मतलब स्टेज पे जो है खाली भाई वो ऑडियो पेश करे ना मैंने। अच्छा एक ही बताइए मेरे भाई, ये मुनाजरा हो रहा है या कोई पिक्चर चल रही है कि वो मतलब हमारा नाम लेंगे और हम स्टेज के ऊपर कपड़े फाड़ के पहुंच जाएंगे? नहीं एक्चुअली है ना, आज के देखो आवाम जो है वो देखना चाह रही कि मतलब मुनाजरा होगा तो किस टॉपिक से होगा। भाई ये पब्लिसिटी मेरे भाई स्टैंड था, ठीक है, ये फर्जी। असल में इनको कोई इतने दिनों से मिला नहीं, सबको गालियां दे दे के थक गए थे। कोई इनके ऐसे कुत्तों को ना तो घास डाल रहा था, ना इनको सालों को लगा रहा था मुंह। लेकिन हमने इस कुत्ते को हमने कायदे से दे दिया जवाब। और जब 15 मिनट में इसकी बोलती बंद हो गई तो अब इसने क्या क्या सोचा, मिलाबाद तो जा रहे हैं, लाओ वहाँ पे माहौल गर्म कर दें और आएगा तो देखा जाएगा कौन है, किसको मुनाजरा करना है। अब देखिए उर्दू में हमारे सामने आके इमला लिखो, ये तुमने पहले अपने वीडियो में कहा था। अब तुम अचानक ही मेरे भाई स्टेज के ऊपर बैठ के नई शर्त पैदा कर दोगे तो आदमी का मूड अपसेट होगा नहीं? आप बताओ। मूड तो अपसेट होगा, लेकिन जैसे कहने का मतलब उनकी ही चलनी दो, मैं ये बोलता हूँ आप उर्दू में अरे 3 अप्रैल को आ रहा है ना। देखिए चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि हम भाग गए या वो भाग गए। अब 3 अप्रैल आ रहा है ना, 3 अप्रैल को फिर पता चल। और इस बार ऐसी शर्तें होंगी, ऐसे मेरे भाई उसूल होंगे जिसमें देखिए सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ये करिए कि जब वो बोल रहा है ना कि एक तहरीर लिख दीजिए उर्दू से, ठीक है, तो आपको तो उर्दू आती है ना भाई। मैं अभी इसको ओपन बोलूंगा कि तू उर्दू में पूरा इमला बोल, आला हज़रत की पूरी जीवनी बोल, तेरे को जो उर्दू में बोलना है बोल, मैं तेरे सामने बैठ के लिखूंगा। और उर्दू में एक गलती अगर हो, काफ से अलिफ कुत्ता कुछ भी कोई भी गलती हो तो मेरे भाई गलती पकड़ के मेरे से कह देना अप्पू तू मुनाजिर नहीं है, तेरे से मुनाजरा भाई हो नहीं पाएगा, मैं जा रहा हूँ घर। एक गलती हमारी भाई ये पकड़ के दिखा दे। बात उर्दू हिंदी इंग्लिश अरबी की नहीं। अरे भाई एक ही बताइए, जब मैंने अपने इससे पहले वीडियो में बोल दिया था, जो मैंने लास्ट एंड फाइनल मतलब जो अपना भाई अपडेट किया था, उसमें बोल दिया था कि 10 दिन बात होगी और मैं बात करूंगा, आप बात करोगे। अब जाहिर सी बात है दलील आएगी तो अरबी में भाई उसको हमको पढ़ना है, कोई पीछे वाला तो भाई पढ़ेगा नहीं। उर्दू में उर्दू हमको पढ़ना है। तो अगर उर्दू अरबी अगर हमको पढ़ना ना आती होती तो क्या हम भाई बेवकूफ हैं जो अपनी बेइज्जती कराने आवाम में आएंगे? आप बताओ। हाँ वो तो सही बात है। जिसको अरबी उर्दू नहीं आती वो कहाँ से कर लेगा मुनाजरा? तो पढ़ना आएगा तभी तो इंसान करेगा ना। और रही बात उर्दू में मेरे भाई शरायत की मेरे भाई लिखने की,
तुम मेरे भाई 5 पन्ने बोलो, 5 पन्ने भाई मैं उतारने को तैयार हूँ। अभी एक जैसे 3 तारीख को निकाल आने देना। वाले हैं, ठीक है, अभी 3 तारीख को आने वाले हैं, आप जो है एकदम ओपन हो के आ जाओ और दिखा दो। अरे भाई मैं तो देखिए असल में देखिए अब आपको दिखा मैं दो क्या देखिए होता आप है, अपनी बात ही नहीं समझ में आ समझ रहे गया। हैं। आप लोग तुरंत जोश में आ जाते हैं, दिखा दो पीठ पीछे क्या हो रहा है आप लोग को ना जानना है ना समझना है। देखिए दोनों आवाम नहीं, को मैं ये खाली बोल चाहिए मजा। एक मिनट हमारी बात सुनिए, चाहे अहले हदीस आवाम हो या मेरे भाई बरेलवी आवाम हो, दोनों को चाहिए भैया मजा। अब कैसा मजा कि 2 मुर्गे हैं आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा हम देखेंगे कौन हक पे है। दोनों को भैया चाहिए मजा। सजा मेरे भाई किसके लिए होगी, या तो फारूक हाँ, खान के लिए होगी या तो हमारे लिए होगी। उसका क्या, तो होगी। वो तो आएगा 20,000 रुपए लेके चला जाएगा। बाद में मेरे भाई कोई मेरे भाई अनहोनी होती है कौन झेलेगा, वो हम झेलेंगे। अहले हदीस आएंगे हमको बचाने, बरेलवी आएंगे बचाने। अरे बचने कोई नहीं बात आएगा। बचाने की बात नहीं है। जब जाहिर सी बात है मुनाजरा होता तो भाई मैं अपने मुंह के ऊपर भाई मैं कपड़ा बांध के तो आता ना सामने। अब एक कार है, कार के पास मैंने वीडियो अपलोड किया था भाई, आपको सुनना ही नहीं है तो भाई फोन ना किया कीजिए प्यारे। अच्छा चलिए। मैंने मेरे भाई वो हमारी एकदम हम सो के उठे थे क्योंकि मेरे भाई 2 दिनों से भाई जगे थे। ठीक, इसको क्या ये तो मेरे भाई बयान देने के बाद टांगे फैला के सो गया था। मैं मेरे भाई उससे 1 दिन पहले से जगा था, इसका जलसा देखा उस दिन जगा, और उस रात को मेरी भाई आंख लग गई क्योंकि इंसान हूँ, ठीक है, आंख लग गई मेरी। और मैं सुबह जब सो के उठा फौरन मेरे भाई जो हमारे अजमी भाई थे उन्होंने हमको उठाया और कहा कि अफू भाई ये देखिए फारूक खान का वीडियो आया है, ये बोला है कि 2 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ और मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ अगर 2 बजे तक भी अगर अगर अफू खान ने बता दिया कि हाँ वो आ रहा है तो मैं इंशाल्लाह आज का टिकट अपना कैंसिल करवा दूंगा। ये वीडियो उसका अपलोड मैंने कर दिया है। अब जो इंसान अल्लाह की कसम खा रहा है, मैंने मेरे भाई 1:30-2 बजे करीब, ठीक है, मैंने इसको फोन कर दिया। मैंने कहा जाना ना, हमारे 2 आदमी वहां पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 2 आदमियों का पहले वीडियो भेजो। अब बताओ 2 आदमी जब रास्ते में इसको लेने के लिए जा चुके हैं, अब मैं क्या उनको फोन करके वापस बुलाऊं, फिर उनका वीडियो बनाऊं, फिर उसको अपलोड करूं, तब तक ये भाग जाए, कह दे कि मैंने तो 2 बजे तक टाइम दिया था, देखो 2:30 बज गए, मैं जा रहा हूँ। ये सब चालबाजी होती है, ये सब आवाम नहीं समझ रही। और दूसरी चीज ये, हम कार के पास भाई एकदम भाई वो धूप थी और धूप में मैंने कार के सामने अपना कैमरा भाई वो अपना रख के बोल दिया था कि फारूक खान साहब जाना मत। मतलब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि वो क्या बोलते हैं कि वहाँ पे जैसे आप लोग वीडियो बना दिए होते कि भाई भगाते हुए और क्या करते हुए, तो वीडियो नहीं बनाए थे भैया नहीं बनाने भाई, वो नहीं बनाने दे रहे थे क्या मेरे भाई वो मारपीट करने भाई वो स्टार्ट कर देते। एक कार के अंदर से कोई छिप के बना लेता, क्या पता चलता क्या? अरे कार कब्रिस्तान के पास है, मकान उनका मेरे भाई अंदर गली में है। आप लोग को मेरे भाई एरिया भी नहीं मालूम है क्या? हम इलाहाबाद के, हमें पता है ना कौन कहाँ है। जलसा उनका गली के अंदर था ना, कब्रिस्तान तो बाहर है, अब हम लोग घर तो उनका अंदर है। गुजरात के रहने वाले हैं भाई। हाँ, और दूसरी चीज मेरे भाई ये एक चीज बताइए, अभी हम अकेले आ जाएं और आप लोग मेरे भाई पूरा आपका इलाका हो, आपका मोहल्ला हो, बरेलवी लोग की भरमार हो, और वहाँ पे मैं अकेला अहले हदीसों की जबरदस्ती वीडियो बनाऊंगा, तो क्या वीडियो क्या मेरे भाई वो बनने देंगे? या तो मोबाइल तोड़ के फेंक देंगे, और या तो बोल देंगे हटाओ इसको, अभी हटाओ, डिलीट करो, ठीक है। नहीं देखिए फिल्म नहीं चल रही है कि हम जोश में गए भट से वीडियो बना दिए। और भाई देखिए क्या होता है, भाई जिन 2 लोग को भेजा था ना उनके पास कोई वो लाइव भी नहीं था चैनल, ठीक है, लाइव चैनल भाई वो हम चलाते हैं। जिन 2 साथियों को भेजा था, अगर वो वीडियो मान लीजिए बना भी लेते, पहली चीज तो बनाने उनको दिया नहीं, बना भी लेते तो मेरे भाई या तो फोन छीन लेते, या तो हाथापाई करते, या तो वीडियो उनके फोन से हटा देते। भाई आप कंडीशन समझा करो मेरे भाई, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मारपीट। और वो जो एरिया है ना, उस एरिया के ताल्लुक से आपको बता दें, जिस एरिया में मेरे भाई जो था इनका प्रोग्राम, ठीक है, जलसा, वहाँ का आपको बता दे रहे हैं क्योंकि भाई हम वहाँ के लोकल हैं, ठीक है, और उस एरिया के लोग भी हमको जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, और तो जानते तो वो लोग पहुंच जाए ना यार, उनको क्या भाई सब जानते हैं, लेकिन बात ये है ना, अभी आपको पूरी स्टोरी बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए मेरे भाई। फारूक खान का 1.5 घंटे की जो मेरे भाई साफ सफाई है वो सुन सकते हैं, लेकिन अपने भाई की 5 मिनट की सफाई आपको नहीं सुनना है। नहीं सुन रहे हैं, और सफाई देने का कोई शौक भी नहीं है क्योंकि मैं दीन के नाम से पैसा नहीं लेता हूँ,
ठीक है। नहीं, मैं नहीं, जो नहीं, करता हूँ अपने दम पे करता हूँ, अपना आगे पीछे सोच के चलता हूँ, ठीक नहीं, है। बताओ बताओ। मामला मैं सब ये है सुनता हूँ भाई, अब ये बताइए, मैंने कार के पास अपना वीडियो बना के अपलोड कर दिया एकदम जल्दबाजी में, और धूप बहुत तेज हो रही थी, मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा था, मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी रास्ते में ही, और वहीं पे गाड़ी के बाहर आ गया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि फारूक खान साहब जाना नहीं, मेरे 2 साथी आ रहे हैं आपको लेने, ठीक। और मैं उसको अपलोड करके मैंने फारूक खान साहब से बात करना स्टार्ट कर दिया। इतने में हमारे बाकी भाइयों के फोन आने स्टार्ट हो गए, मैंने कोई का फोन नहीं उठाया। फिर मेरे भाई जो हमारे एक दोस्त थे इलाहाबाद के, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि अप्पू भाई, आपने जो कार की वीडियो अपनी बनाई है उसमें आपकी परछाई आ रही है। क्या आ रही है? जो शीशा है काला, उस पे परछाई आपकी आ रही है, तो आप उसको हटा दो चैनल से। तो मैंने उसको हटा दिया चैनल से, लेकिन वो इतनी देर अपलोड हो चुका था कि वो लोगों के पास पहुंच गया था, लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया था। अब इन्होंने क्या किया, जो धूप में जो काले शीशे पे जो मेरी मतलब जो वो थी अक्स परछाई, उसको मेरे भाई जो पढ़ ली थी, उसको पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर से इतना एडिट किया और इतना साफ किया कि मेरे को इतना माशाल्लाह भयानक बना दिया कि मैंने खुद अपने आप को देखा, तो मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये मेरे को क्या बना दिया इन लोगों ने। खैर वो तो आदत है, ये लोग कभी हमको औरत बना देते हैं, कभी कुत्ता बना देते हैं, कभी बिल्ली बना देते हैं, कभी सुअर बना देते हैं, कभी हिजड़ा बना देते हैं, ठीक। और हाँ, वो मेरी तो जो फोटो लगी परछाई होती थी, परछाई को भी इन्होंने क्या से क्या बना दिया, और बोले कि ये देखो इसके जो दांत हैं वो बाहर निकले हुए हैं, ये काला कोयला है और इसकी दाढ़ी नहीं है। मैंने चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी इनको मेरे भाई मतलब इनको परछाई से अंदाजा हो गया, एक तो धूप, ऊपर से कार का काला शीशा, और उसके ऊपर परछाई, और परछाई को इन्होंने साफ करके अंदाजा लगा लिया कि हाँ आदमी कैसा है। तो इतने बड़े तो इन लोगों की आंखें तेज है। खैर वो तो इंशाल्लाह 3 तारीख को पता चल जाएगा जब हम सामने जाएंगे, और फारूक खान साहब नहीं, से वीडियो कॉल पे भी अब मेरी बात होगी। मैं कॉल इसलिए किया कि हम 3 तारीख को आएंगे, ठीक है। और आप जो है ना सब कुछ ऐसा प्लानिंग कीजिए, सामने आ जाइए। और मैं अभी फारूक खान साहब को वीडियो कॉल करके उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा है ना कि मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं तुम्हारी फोटो भाई मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, ठीक हाँ, है। तो मैं ऐसा देखता हूँ वो कितने वीडियो कॉल सच्चे हैं। कीजिए। मैं हाँ, खुद वीडियो कॉल कीजिए, मैं उन्हें सबसे फोटो नहीं अच्छा। भेजूंगा, मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा बाकायदा खुद, ताकि वो मेरी जो भाई जो आवाज है उसको भी पहचान ले, और कम से कम 15 मिनट बात करूंगा, और आगे पीछे हिल हिल के बात करूंगा, ताकि उनको लग जाए कि हाँ इंसान है, कोई बला नहीं है। जैसे वो कह रहे थे पता नहीं क्या बला है या जिन हाँ, है हाँ, या क्या है, तो उनको पता चल जाएगा इंसान है, 2 आंखें हैं, ठीक है, 2 कान है, चेहरा है, और दाढ़ी है कि नहीं, दाढ़ी हाँ, सब पकड़ है, पकड़ के छू छू के हिला हिला के खिलाल कर करके उनको दिखाएंगे दाढ़ी, ठीक है। सब चीज है। सब हाँ, और क्या सही बात। उनको देखिए, हमें जिससे मुनाजरा करना है, हमें उसके सामने आने में कोई परहेज नहीं है। हम बाकी लोगों के सामने क्यों आए, हम आज से क्यों नहीं आए पता है? फर्जी मेरी फोटो एडिट करके देखिए हमारे आलिम दीन के साथ क्या नहीं किया। अल्लाह की जो बनाई हुई मेरे में मखलूक थी, चेहरा था, उसको सुअर कुत्ता क्या क्या नहीं बना दिया। मैं इसलिए जानबूझ के नहीं आया क्योंकि मेरे को भी भाई इतना काम नहीं था सामने आने का। लेकिन अब जब सामने आने की जरूरत पड़ रही है, तो जिसके सामने आना है भाई वो इतना परेशान है कि असल में उसकी भी हिल रही है कि हम जिससे बात करना चाह रहे हैं आखिर वो देखता मतलब भाई वो कैसा दिखता है, वो आखिर है क्या। तो भाई चलो हम भी समझ सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, वो भी सोच रहा होगा पता नहीं कौन है, मतलब भाई वो है मिस्टर इंडिया है, तो चलो उसके सामने आ जाएंगे, ठीक है। हम उसको वीडियो कॉल और उनको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज देंगे। उन्होंने कहा है ना कि सोशल मीडिया पे हम नहीं शेयर करेंगे, अच्छा, हम व्हाट्सएप पे उन्हें अपना एड्रेस भेज देंगे। वो व्हाट्सएप के एड्रेस को, ठीक है, अपने 2 नहीं 20 लोगों को भेज के वेरीफाई करवा लें। लेकिन जब भी वेरीफाई करवाएं, उनका ये काम है कि अगर मेरे वहाँ किसी को भेज रहे हैं तो पहले हमें फोन कर लें, क्योंकि भाई मैं रहता हूँ बाहर अक्सर, कभी ऑफिस में हूँ, कभी साइट पे हूँ, कभी अपने होटल पे हूँ। तो मेरे भाई हमारी फैमिली है, अम्मी है, बेबी है, ठीक है, अब्बू हैं। तो कम से कम अगर वो किसी को भी भेज रहे हैं तो उनकी भाई ये ड्यूटी है कि वो किसी को भेजने से पहले वो हमें एक बार कॉल कर दे और सिर्फ इतना बोल दें कि अप्पू खान तुम्हारा एड्रेस आ गया है, आज फला टाइम पे हमारे लोग तुम्हारे वहाँ जाएंगे, तो अगर तुम कहीं बाहर हो तो घर पे मिल जाना, और अगर तुम मतलब कहीं बिजी हो तो अपनी फैमिली को बोल देना हमारे कुछ लोग आएंगे, ठीक। हम बाकायदा में देखिए, अब हमें साबित कर देखिए, मुनाजरा हमें पहले भी करना था,
हमारे उलमा हमारे साथ थे, हमारी किताबें हमारे साथ थी, हमारी 1.5 महीने की मेहनत हमारे साथ थी। और मैं 16 तारीख के जलसे में ही, अगर ये मेरे भाई रात को 12 बजे से पहले अगर ये नाम हमारा भाई वो ले लेते और ये नई शर्त को पैदा ना करते, तो मैं वहीं पे उनसे, मेरे भाई जलसा खत्म होने के बाद उनसे सलाम दुआ करता। लेकिन जब मैंने जलसा देखा कि तुम 1:45 रात को तुम मेरा नाम ले रहे हो, उसके बाद नई शर्त दे रहे हो कि इमला लिखो, पिमला लिखो, और ऊपर से तुम्हारे साथी, देखिए लाइव चैट इनका जो भाई जो वो शो हो रहा था ना, लाइव शो। अब मैं आपको बताऊं, हमारे जो अजमी भाई हैं वो, उनको मैंने बोल दिया था कि आप मेरे भाई घर पे आप आराम से रहिए, क्योंकि आपका चेहरा सबने देख लिया है, ठीक है। मैं जलसे में गया था, उन्होंने लाइव मेरे भाई जो उनका वीडियो चल रहा था देखा है, और सारी जो चैट थी, ठीक है, वो सब के स्क्रीनशॉट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई कंप्यूटर में मौजूद हैं। जब चाहे तब उसको आवाम में अपलोड कर दूंगा। लाइव चैट के क्या कमेंट थे, फारूक खान को कोई इतना नहीं पूछ रहा था भाई जितना लोग अप्पू को पूछ रहे थे। अप्पू कहाँ है, अप्पू सुअर कहाँ है, अप्पू खबीज कहाँ है, अप्पू हिजड़ा कहाँ है, अप्पू की तरफ कैमरा करो, अप्पू को देखो, ढूंढो साले को, मारो साले को। ये कमेंट उसमें अभी भी मौजूद है, स्क्रीनशॉट मौजूद है। और जिस दिन मैं जलसे में था, मेरे पास 13 फोन आए थे जिन्होंने कहा था अबे कौन से रंग के कपड़े पहने हो, अबे साले पर्दे से बाहर हो, बुरखा पहन के देख रहे हो क्या, आओ साले तुम्हारी टांगे तोड़ते हैं। सब मेरे पास, मेरे भाई हमारे पास भाई वो मौजूद है वीडियो। और लोग कहते हैं कि मैं सामने आ जाऊं स्टेज पे। भाई अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह पे भरोसा रखो, लेकिन अपने ऊंट और अपने जानवर को भी बांधो। अल्लाह के नबी का फरमान है ना कि अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन एहतियात भी करो। तो एहतियात नाम की कोई चीज है कि नहीं। अब वो कहेंगे डर गए अपने इलाके में, भाई इसको डरना नहीं कहते हैं। अभी कल को कोई कहते नहीं भाई को जहर खाओ तुम, और वो कहते हम नहीं खाएंगे, हम क्या पागल है, तुम कहते लो यार भाई ये जहर खाने से भाई ये डर रहा है। तो ये सब पागल हैं, भगौड़े हैं। अच्छा ये बताओ, ये जलसा जहाँ पे हुआ था और शांतिपुरा वहाँ से कितनी दूर है? भाई वहां से, भाई होली का टाइम चल रहा है, जब हमारे 2 साथी कार से गए थे तो इतना जाम था कि उनको पहुंचने में पौना घंटा लग गया था। तो ये शांतिपुरा स्टेशन, मैं इलाहाबाद गया हूँ, फाफा मऊ शांतिपुरम कॉलोनी, वहां से अगर आप मेरे भाई जाएंगे, ये करबला हो गया, अटाला हो गया, ठीक है, झूसी हो गया, अंदावा हो गया, विचार वगैरह मालूम है आपको? सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। बात असल में ये ना, देखिए 16 तारीख को मेरे भाई क्या हुआ अब बताएं। हमने सोचा था कि फारूक खान साहब से बता दें यार, पहले परमिशन उनके भाई वो ले लें कि मतलब भाई अफू खान अपने साथी के साथ आएगा तो इंशाल्लाह जलसे के बाद आपसे सलाम दुआ खाली करेगा। उसके बाद कल के लिए आपको इंशाल्लाह अपना दावत दे देगा और एड्रेस आपको दे देगा कि ये हमारा एड्रेस है, आप कहें तो गाड़ी भेज दें, और या तो आपको खुद साथ में आना हो अपने लोग के साथ तो आप आ जाइएगा। हमारे भाई जो अजमी भाई हैं, उन्होंने 16 तारीख को फारूक खान साहब को फोन किया, उनका फोन ऑफ जा रहा था। भाई हमने फोन किया, उनका फोन भाई ऑफ जा रहा था। सारे स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। जो बात बोलेंगे ना, अल्लाह की कसम है मेरे भाई झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट मौजूद है। अब दूसरी चीज ये है, जब इनका फोन ऑफ जा रहा था तो जो फारूक खान साहब ने खुद पोस्टर जो हमारे भाई जो अजमी भाई हैं उनको भेजा था जलसे का, उस पे एक फोन नंबर था। उसके ऊपर जब मेरे भाई अजमी भाई ने फोन किया तो और उनसे पूछा कि फारूक खान साहब का मतलब भैया जलसा है, क्या मामला है, आ गए वो? तो उन्होंने कहा कि हाँ उनका इंतकाल हो गया भाई, वो अभी 5 मिनट पहले मर गए, उनकी मिट्टी है, आएंगे क्या। ये बदतमीजी की, ठीक। उसके बाद खैर ठीक है, वो सब हुआ, हंसी मजाक हुआ, खैर कोई बात नहीं, मतलब भाई अपना वो सब जाहिल लोग हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब देखिएगा भाई, ये सोचने वाली बात है। अब आप समझ जाएंगे कि फारूक खान रिजवी कितना बड़ा दोगला है, ठीक। उसी दिन 16 तारीख को इनके जलसे से पहले जब हमारे अजमी साहब ने फोन किया कि हाँ भाई क्या है, आगे खैरियत से, इन्होंने कहा कि वो तुमने कौन सी अफवाह फैलाई है। अजमी साहब ने कहा कि ये आपके आदमी ने कहा है। तो उन्होंने क्या कहा, साबित कर दो कि वो हमारे आदमी ने कहा है, हम 1 लाख रुपए देंगे। चलिए ठीक है, 1 लाख रुपए भी से लेना है। अब दूसरी चीज ये, उसी ऑडियो में इन्होंने कहा कि आप लोग आज क्यों आ रहे थे मिलने, आज आपका क्या काम है। जब पहले बात हो गई थी कि जलसे में आपका नाम लेंगे और 17 तारीख को बात होगी, आज आप क्या करने आ रहे थे।
तो फिर ये मेरे भाई स्टेज पे आने की बात कहाँ से आ गई, आप बताइए चलिए। भाई सोचने अब यार ये तो वही बात होगी ना कि अहले हदीस चाहे सीधा चले तो भी गाली खाए, उल्टा चले तो भी गाली खाए, लेकिन बरेलवी पूरी बात मेरे भाई पलटता रहे पलटता रहे पलटता रहे, लेकिन वो हक पे है। वाह रे वाह, ये दोगला उसूल है इनका। और हमारी जो अंधी आवाम है वो मेरे भाई खाली सोच लेती है कि हाँ सामने नहीं आ रहे। भाई सामने आना ही तो था। अब 3 तारीख को पता चल जाएगा हम सामने आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, ठीक है, आपके सामने आ जाना, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं वादा करता हूँ अपने कि तमाम अहले हदीस भाइयों से और अपने तमाम मेरे भाई बरेलवी भाइयों से और फारूक खान रजवी साहब से भी वादा इंशाल्लाह करूंगा कि मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, जो आपकी सारी शर्तें हैं अभी मैं उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा और मैं ओपन बताऊंगा, ठीक है, कि अब कैसे होगा मुनाजरा, और ऐसी शर्तें बताऊंगा जिसमें उनको भी आसानी हो, हमें भी आसानी हो, और कल को कोई दोगलापन ना हो। क्योंकि ये मेरा भाई भाई हमें पता था वाकई बंदा आ रहा है, 16 तारीख को नाम लेगा भाई, 17 तारीख को हमारे घर पे आएगा, ऐसा कर दो ना, शराइत तय होंगे, 18 तारीख से बात स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बंदा पहले से ही खाली ये टाइम पास कर रहा था कि जल्दी से 18 तारीख को और मैं बस एयरपोर्ट पहुंचूं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी एक राय ले लो, जैसे अगर वैसा बनता हो तो जैसे एक काम करो, शांतिपुरा है, ठीक है, शांतिपुरा में जो मेन कोई जगह है वहाँ पे जो मतलब फेमस हो, वहाँ पे कोई वहाँ पे फेमस जगह हो, वहाँ को आप चुनिए, वहाँ पे स्टेज लगाइए, ठीक है, और स्टेज लगा के फारूक खान को भी फोन करिए, फोन करके बोल दो कि भाई आप अपने 2-4 आदमी को लेके आओ, मतलब ऐसा करके उनको बुलाओ, चलो तुम यहाँ पे मतलब नहीं, फारूक खान साहब की देखिए हम इज्जत करते हैं, माना वो इज्जत के काबिल नहीं है, जलील आदमी है, लेकिन तब भी मेरे भाई उन्होंने जो खुद इस बार देखिए, पिछली बार भी हमने सारी इनकी बात मानी थी, इस बार भी इंशाल्लाह इन्हीं की बात मानेंगे, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि भैया ये लोग तो अपनी मर्जी से करते हैं। फारूक खान साहब ने अपने 1.5 घंटे के वीडियो में जो जो शराइत बताई है, हम वो शराइत मेरे भाई आवाम के सामने लेके आएंगे और इकरार करेंगे कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे भाई जो मतलब बात होनी होगी, कैसे एड्रेस आपको देना है, किस दिन वीडियो कॉल करेंगे, आगे कैसे बात होगी, वो इंशाल्लाह अभी वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। उसका आप लोग भाई इंतजार कीजिए और उसके आने के बाद उसको खूब शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे भाई सब तक बात पहले पहुंच जाए। क्या भैया देखो, मैं ना पहले भागा था ना आज इंशाल्लाह भाग रहा हूँ, और अगर ये फिर भाग गए 3 अप्रैल के बाद तो मैं इनके नागपुर जाके भाई इनको इंशाल्लाह पकड़ूंगा। वहां पे भी हमारी बात होगी हमारे साथियों ने, इलेक्शन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे मेरा जलसा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और इन्होंने जो मेरे इलाहाबाद में आके जो फितना फैलाया है कि मैं तेरे इलाहाबाद में बैठ के तेरी माँ को रंडी कह रहा हूँ, तो मैं इनके नागपुर में जाके बताऊंगा कि किसकी माँ रंडी है, ठीक है। तो या तो अगर ये 3 भाई अप्रैल को अगर ये वाकई अपने दावे में सच्चे हुए तो बात हो जाएगी, और 3 अप्रैल को भी अगर ये चालाकी राजनीति करके भाग गए तो फिर मेरे भाई नागपुर से कहाँ भागेंगे। हाँ नहीं, 3 तारीख को ऐसा कुछ करो, वही पकड़ो, अच्छा रहे भाई। अब इससे ज्यादा आसानी क्या करें भाई, लड़कियों से फोन करवा रहे हैं, लड़कियां हमारी फोटो मांग रही हैं, मारपीट की बातें हो रही हैं। अल्लाह रहम करे, मेरे को मुनाजरा करना है, मारपीट नहीं करना भाई, ठीक है। और अपनी जान को हम नहीं डरते हैं, मेरे को कुछ हो जाएगा ना, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, ठीक है, उन पे क्या बीतेगी, सिर्फ ये सब आगे पीछे सोचते हैं भाई। अब इनकी तरह मेरे भाई वो लावारिस तो है नहीं कि ना आगे कोई ना पीछे कोई, 20,000 बस आ रहे हैं, भौंकते रहो भौंकते रहो भौंकते रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो लामा है उनका वही काम ही है भाई। वो देखिए, जब कल इनके 1.5 घंटे का वीडियो आया था, काफी लोगों ने हमें फोन किया, अबे देख उनका वीडियो देख, अबे देख उनका वीडियो देख, और तेरे बाप आ रहे हैं फिर से 3 अप्रैल को फिर से तेरा बाप आ रहा है, सुन्नियों का शेर आ रहा है। तो मैंने कहा बेटा, वो जो शमशीर आला हजरत है ना, यानी कि वो जंग लगी शमशीर, वो ऐसी तलवार है जिसमें लग गई है जंग, ठीक है। वो खाली भौंक सकता है वीडियो में, सामने वो आ जाए खाली। अब मैं उसका इंतजार करूंगा भाई, ठीक है। अभी तक तो होली का टाइम था भाई, मेरा मॉल में काम रहता है, ठीक है, छुट्टी के लिए अप्लाई करने जा रहा था, छुट्टी भी नहीं मिली। आपका काम क्या है?
क्या ऑफिस में क्या करते हैं आप? भाई मतलब कुछ हाँ, मतलब जो लोग करते ऑफिस जॉब है वगैरह हमारे अंडर में 18 लोग हैं, ठीक है, सेल्स का काम अच्छा। करते हैं वो लोग। तो मॉल में भाई उनकी ड्यूटी है, अलग अलग मतलब जो मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, उनके कपड़े लत्ते, जीन्स टी शर्ट, और मतलब भाई वो कॉस्मेटिक और किड्स और किताब, मतलब जो होता नहीं है अच्छा एक बिग अच्छा, मॉल हाँ में, तो हाँ बिग मॉल। टोटल चीजें। तो अब बताइए, त्योहार का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, ठीक है, हाँ होली वो तो चल रही है, मैं रात की मेरे लिए अटेंड करना 10-10 होता है ना। बजे घर आ रहा हूँ, और उसी बीच में मैं बार बार, पता है, बहाने से, क्या मैं जा रहा हूँ खाना खाने या पानी पीने या इधर इधर, बहाने से जा जाके मैं कार के अंदर बैठ बैठ के वीडियो का भाई मैं आंसर दे रहा था। तो ये कह रहा है ये देखो कार का स्टीयरिंग भाई हमको दिखा रहा है। लो मेरे भाई, मैंने किस तरीके से हैंडल किया है, मैं अपना ऑफिस भी देख रहा हूँ, अपनी फैमिली भी देख रहा हूँ, इन बरेलियों की गालियां भी खा रहा हूँ, इन सबके फोन उठा के बात भी कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ कार के अंदर बैठ बैठ के। अब क्या कह रहा है, इसकी बीवी इसको इसके घर में मतलब बहुत मतलब भाई हड़काती होगी, इसलिए ये गाड़ी के मतलब वो कार के अंदर छुप छुप के वीडियो बनाता है। अब बताइए, ये इनका जवाब है। अब मैं क्या बोलूं, ये सब देखिए, मैं एक एक बात का जवाब दे सकता हूँ। इन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया ना, मैं 1.5 घंटे के 20 वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही चीज, वक्त वही मेरे को बात बर्बाद होगी, नहीं कोई करना है, मतलब नहीं। हाँ वक्त कोई नहीं बर्बाद करना ना, अल्लाह को वक्त का भी हिसाब देना है ना। ये जलील है, ये सारी दुनिया जानती है, हम क्यों भाई हम जलील बने। लेकिन इंशाल्लाह जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। जो इन्होंने 1.5 घंटा जो मतलब भौंका है, और हमारे देखिए जो हमारा साथ दे रहे हैं हमारे दीनी भाई, वो क्या हो गए, दलाल हो गए। और इनकी जो माजल्ला, अब मैं इनकी भाषा में बोल रहा हूँ, इनकी जो रखेले हैं, जो इन्होंने अपने साथ भाई पाली हुई हैं, ठीक है, एक तो ऐसी रखेल है जो खुद मेरे भैया उसके हैज आता रहता है, जो खुद छुपी हुई है, जो खुद छुपी हुई आंटी है, जो लखनऊ की बेगम है उमराव जान, ठीक है, वो छुपी हुई बैठी हुई है पर्दे में, पता नहीं क्या जादू उसने कर दिया, ठीक है, कि अभी मेरे भाई 1 महीना पहले वो कह रहा था मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई चेला नहीं है, अब वो रखेले इनकी भाई हो गई। मतलब इनका जो साथ दे वो इनके भाई हैं, और जो हमारा हमारा साथ दे वो हो जाते हैं दलाल। और बात बात अच्छा देखिए, आपको पता है ये फारूक खान साहब इस तरीके की बात इन्होंने कहाँ से मतलब भाई करना सीखी। अब मैं बताता हूँ, ये अपनी मतलब भाई ये अपनी जवानी में बहुत जो अय्याश टाइप के लोग होते हैं ना, उनमें से होगा ये। और ये जाता होगा वहां पे उस एरिया में जहाँ कोठा छत वत टाइप होता है, वहां जाता होगा ये, और वहां पे इसको रंडिया और दलाल और जो ये रखेल और हैजा औरतों के साथ ये साला भाई ये देखता होगा, इसलिए इसके दिमाग में ये सब जो अल्फाज है ना बैठ गए। बात बात पे किसी की माँ को रंडी बना देता है, बात बात में किसी के दीनी भाई को मतलब भाई उसका माजल्ला भाई को दलाल बना देता है, ठीक है, बात बात पे इसको हैजा वाली औरत इसको याद आ जाती है। तो इसकी मेरे भाई बातों से पता चल रहा है कि ये अपनी, ठीक है, जवानी में इसने बहुत काले कारनामे किए हैं, इसीलिए आज इसकी इतनी मेरे भाई ठुकाई मेरे हाथों हो रही है, और अभी और होगी। इसकी जो जन्म कुंडली है ना, ये नागपुर में कहाँ रहता है, अभी इंशाल्लाह सब आवाम के सामने आएगा। ये जो इसने बोला है ना, मेरा बाप कौन है, मेरा फुप्पा कौन है, मैं कहाँ पैदा हुआ, मैंने कहाँ से आलिमत की, अभी सब पता चलेगा। इसके नागपुर के जो मेरे भाई आलमी दीन इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं, अभी आएगा आवाम के सामने। लेकिन अभी मेरे का जो फोकस है वो ये है कि ये साला भगौड़ा भागा है एक बार, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, दुनिया जाने चाहे ना जाने, लेकिन ये फिर भागेगा इंशाल्लाह 3 अप्रैल को भी, ये भी मेरा अल्लाह जानेगा, और इंशाल्लाह इस बार सारी आवाम जानेगी, क्योंकि भागने के रास्ते कहीं से छोड़ूंगा नहीं, भगा भगा भागने के मत मारूंगा। देना, भागने मत देना, पकड़ के रख। इसको बहुत शौक है ना हैजा औरत, हैजा औरत, अभी इसकी जो हैज वाली औरतें हैं ना, उनके हैज आ जाएगा। और ये पता नहीं कौन सा इसने पढ़ लिया, कहाँ का फतवा है कि जो हैज वाली औरतें हैं वो मेरे भाई पर्दा करती हैं। ऐसा ना मेरे भाई अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है, ना किसी सहाबिया के अमल से साबित है, ना आला हजरत का फतवा है कि जो हैजा औरतें वो एकदम मिस्टर इंडिया बन जाए, गायब हो जाए, है ना। ये कहाँ कहाँ से लेके आता है, पता ये क्या करता है, ये खाली आवाम को उकसा रहा है। असल में इन सबकी जली हुई है कि एक अप्पू खान ने 2000 से ज्यादा हनफियों से कैसे बात कर ली। ये सब मेरे भाई खुन्नस से खुन्नस निकाली जा रही है। ये बरेलवी मुनाजरा नहीं करते, भड़ास निकालते हैं।
और इनकी भड़ास इस बार मेरे भाई ऐसे के हत्ते लग गई है, हमको ये मौलाना जजीज अंसारी ना समझे, ठीक है, जलालुद्दीन कासमी ना समझे, एडवोकेट फैज सैयद ना समझे, अबू ज़ैद ज़मीर ना समझे, वो सब तो बहुत हाई लेवल के अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी तो औकात ही नहीं कि उनका नाम भी अपनी मेरे भाई जुबान से ले। अगर नाम भी ले रहा है तो मेरी राय है कि पहले तेजाब से कुल्ली करे तब जाके इन सबका नाम ले, ठीक है। लेकिन इस बार इसने अपने ओरिजिनल बाप से पंगा ले लिया है, अब देखिए इसका क्या होता है, ठीक है। ये मेरी माँ को रंडी बोला है ना, ये सोचता है कि ये सबकी माँ को रंडी बोलता रहेगा और आजादी से एकदम घूमता रहेगा, टहलता रहेगा। इसकी वो हालत कर दूंगा ना, अभी तो मैं इसको हदीस से साबित करूंगा कि इसने मुझे रंडी की औलाद कहा है, ये एक्चुअल में खुद रंडी की औलाद है। मैं किसी को गाली नहीं देता भाई, मैं तो इसकी माँ को अपनी माँ मानता हूँ, मैं तो सबकी माँ की इज्जत करता हूँ। लेकिन इसने यार एक ही बताओ, मुनाजरा इन्होंने अपने बयान में बोला मुनाजरा इबादत है, इबादत की दावत क्या मेरे भाई गाली गलौज दे के किसी की माँ को रंडी बोल के भाई स्टार्ट की जाती है? यानी कि भाई ये अगर नमाज भी पढ़ते होंगे हनफी नमाज, तो कहते होंगे इमाम की बीवी बहुत खूबसूरत और इमाम की अम्मा रंडी और नियत करता हूँ मैं 4 रकात पर, ऐसे बोलते होंगे। इबादत मेरे भाई शुरू करने से पहले क्या ये लोगों की माँ को गाली देते हैं? ये कौन सी इबादत हो रही है? किस मेरे भाई मतलब ये धर्म की बात कर रहे हैं? ये ना मेरे भाई हिंदुओं में, ना मुसलमानों में, ना ईसाइयों में, ना सिखों में कि अगर किसी से मेरे भाई वाद विवाद करना है तो उसकी माँ को शांत दो। अरे उसमें मेरी माँ की क्या गलती मेरे भाई? क्या उसने चैलेंज किया था मुनाजरे का, या तुमने उसकी माँ को चैलेंज किया है? जिसको चैलेंज किया है उसको मेरे भाई तुम बड़ा बुरा जो कहना है कहो, माँ को बीच में लाके इसने मेरे भाई अब इसने अपने बाप से पंगा ले लिया। अब हाँ इसको तो काम करो, उसको दिखा दो भाई मैं हूँ क्या। इलाहाबाद में अभी तो ये भागा था लैपटॉप लेके और देवबंदियों के सामने भागा था लुंगी उठा के। इस बार 3 अप्रैल को ये अपनी लाश अपने कंधों पे उठा के भागेगा, क्योंकि ये जाएगा तो जिंदा, लेकिन जिंदा लाश बन के जाएगा, क्योंकि इतना जलील होगा इस बार ये इंशाल्लाह। आने दो फिर। अरे अफ्फू खान इलाहाबादी को इलाहाबाद में आके उसकी माँ को गाली दे के चले जाओ और तुम अभी तक जिंदा हो, बचे हुए हो, सही सलामत हो, ये फजल है अहले हदीसों का, ठीक है, कि हम दीन की बात को दीन तक रखते हैं। नहीं अब तक तो वो हो गया होता कि ऐसा मुनाजरा होता जिसमें ना कोई उसूल होते, ना कोई शरायत होते, ना कोई उन्वान होता, बस मुनाजरा होता, फिर वो शुरू होता, उसका कोई मेरे भाई खात्मा नहीं है। तो भाई इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने हमेशा इसको फारूक खान साहब कहा, वो पहले की बात अलग थी, लैपटॉप बाबा बोलता था, ये बोलता था, लेकिन जब से भाई ये इलाहाबाद में था, मैंने हर वीडियो में कहा फारूक खान साहब साहब साहब। मैं साला साहब 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 बोल रहा हूँ और इसने वाकई अपने आप को साहब समझ के मेरी माँ की शान में तौहीन कर दी। चलिए भाई देखिए वीडियो हमारा अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगा आजकल में, तो आप देख लेना, और इंशाल्लाह वो ऐसा मेरे भाई उसूल होगा, शरायत होगी जिसमें ना उसको भागने का मौका मिलेगा ना हम। तो वीडियो कॉल कब कर रहे हो फारूक खान? पहले वीडियो अपलोड करेंगे, उनको बता देंगे कि भाई मैं आपको मैसेज करूंगा, अगर आप फारिग होंगे तो मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, वो सब इंशाल्लाह वीडियो में भी हम बता देंगे तफसीलात। ठीक है, वेट एंड वॉच। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।